बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के आखिर में आप सबसे कहा कि देर मत करें और सोचें कि गड़बड़ कहाँ है। ना तो अल्लाह से किए हुए अहद को झुटलाया जा सकता है और ना कुरान के सच्चे दावे को। फिर गड़बड़ कहाँ पर है? जी, तो इसी गड़बड़ की तलाश में हम निकले हैं मज़ीद एक और सवाल लेकर। जैसा कि हम सब ने कुरान में पढ़ा है कि रसूल सलामुन अलैह क़यामत के दिन शिकायत कर रहे होंगे, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। और उस दिन रसूल कह देंगे कि ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने तो इस कुरान को छोड़ रखा था। यानी इस आयत से साबित हो गया कि जहन्नुम में वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने कुरान पर अमल नहीं किया, जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। अब भले आप साहसिता बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा की हदीसों, सहा अरबा हो या फ़िक़ा की किताबें छोड़ भी दें तो आप जहन्नुम नहीं जाएंगे। ये अल्लाह का फतवा है। लेकिन अगर आपने कुरान छोड़ दिया तो जहन्नुम में दाखिला कन्फर्म है। अब इसके बाद एक डर ने मेरे दिल में जन्म लिया कि अगर कुरान छोड़ने की वजह से जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा तो फिर हम नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी जगह एक और तर्जुमा मेरी नज़रों से गुजरा। जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सक़र क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, कि तुमको किस शय ने सक़र में डाला है, जहन्नुम में डाला है, तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। दो आयत आपके सामने रखी और दोनों आयत में दो मुख्तलिफ बातें सामने आईं। कुरान छोड़ने वाला भी जहन्नुमी और नमाज ना पढ़ने वाला भी जहन्नुमी है। अब मसला ये है कि कुरान पकड़ें तो नमाज छूट जाती है, नमाज पकड़ें तो कुरान छूट जाता है। जहन्नुम से बचें तो बचें कैसे? इन मुतज़ाद तर्जुमों ने जहन्नुम से बचने का कोई रास्ता हमारे लिए नहीं छोड़ा। लिहाजा हम इन्हीं मुतज़ाद तर्जुमों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गड़बड़ आखिर है कहाँ। जैसा कि हमने पहली आयत सूरह फुरक़ान की पढ़ी, अब बात को गौर से सुनिएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस आयत में मौजूद किसी भी लफ्ज़ को दूसरे माना में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि रसूल, यहाँ एक शख्स से मुराद लिया जा सकता है जो रब से शिकायत कर रहा है और वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला है। रब तो एक ही है और वो है अल्लाह। कुरान को दूसरी किताबों के नाम हरगिज़ नहीं दे सकते, जैसे सहा सहा अरबा या फ़िक़ा की किताबें वगैरह। कुरान भी एक ही है और वो है अल्लाह की किताब। महजूरा, इस लफ्ज़ में शिकायत का पहलू नुमाया है जो सिर्फ कुरान के बारे है। अगर इस लफ्ज़ से शिकायत का मानी निकाल देंगे तो आयत का मकसद ही फोत हो जाएगा। लिहाजा ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आयत अपनी जगह मुहकम है, इसके माना और मफ़हूम में तब्दीली करना नामुमकिन है। इसका एक ही माना और मफ़हूम निकलता है कि जहन्नम में उस शख्स को दाखिल किया जाएगा जिसने कुरान को छोड़ दिया। कुरान छोड़ने की कई सूरतें या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आयत का फोकस आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब कुरान छोड़ने पर है। और यही नुक्ता अहम है जो हमें इस आयत के मरकज़ी माना से बाहर निकलने नहीं देता। याद रहे, ऐसी आयत को अल्लाह ताला कुरान में उम्मुल किताब का नाम देते हैं, यानी मोहकम बुनियादी आयत जिनके तर्जुमे को बदला नहीं जा सकता। लिहाजा एक बात तो तय हो गई कि गड़बड़ इस तर्जुमे में मौजूद नहीं, वरना आप खुद कुरान खोलें और तर्जुमा पढ़ें और हर मुमकिन कोशिश करें इस आयत के एक एक लफ्ज़ के माना को बदलने की। मेरा चैलेंज है कि आप तो क्या, दुनिया को कोई मुतरज्जिम, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस भी इस आयत में मौजूद अल्फाज के माना को बदल नहीं सकता। अब अगर इस तर्जुमे में गड़बड़ मौजूद नहीं तो फिर इसका मतलब
دوسری جگہ وہ گڑبڑ ضرور موجود ہوگی، ورنہ 2 آیات میں تضاد کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں اگر اس میں تضاد آ گیا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا دوسری آیت کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ تم کو کس شے نے سکر میں ڈالا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ فرض کریں کہ یہاں یہی ترجمہ درست ہے اور جہنم میں نماز نہ پڑھنے والے ہی داخل کیے جا رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور جنم لینا چاہیے کہ جس نماز چھوڑے جانے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے وہ نماز آخر ہے کہاں؟ قرآن میں، احادیث اور فقہ میں؟ یقیناً احادیث اور فقہ میں ہے، کیونکہ قیامت تک قرآن سے تو وہ نماز ثابت ہو ہی نہیں سکتی جو ہمیں بچپن سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو پھر اس آیت میں مصلین کون ہیں؟ کیا مصلین وہ لوگ ہیں جو قرآن کا راستہ چھوڑ کر احادیث اور فقہ کے راستے پر چل پڑے ہیں؟ لیکن اللہ تو قرآن چھوڑنے والوں کو جہنمی قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب ہمارے پاس جہنم سے بچنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1 کہ احادیث اور فقہ کی کتابوں کو قرآن کا مقام دیا جائے، لیکن ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور سبھی اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ یا پھر جہنم سے بچنے کا دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ مصلین کو قرآن کی اتباع کے دائرے میں رکھا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مصلین کو یہ معنی دینا ممکن ہے؟ تو جی ہاں، مصلین میں کئی معنی کی گنجائش نکلتی ہے، جیسے مصلین مومنین کو بھی کہتے ہیں، مصلین قوانین احکام الہی کی اتباع کرنے والے، مصلین فرض منصبی کی ادائیگی کرنے والے، مصلین اللہ کے دین قرآن کے ایک ایک حکم اور آیت پر عمل کرنے والے۔ اور یہ گنجائش میں نے نہیں نکالی بلکہ مفسرین نے بھی نکالی ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ مصلین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے مصلین کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے ہیں ہی نہیں، یعنی اہل صلاۃ یا مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے ہیں۔ اسی طرح تبیان القرآن جو علامہ غلام رسول سعیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نمازی کے معنی پر اعتراض موجود ہے، اور لم نکو من المصلین سے مراد لم نکو من المؤمنین لیا جاتا ہے، اور اس معنی کی دلیل میں ابو داؤد کی حدیث کو حوالہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں مصلین سے مراد مومنین ہیں۔ اب ایک عام فہم انسان کے لیے یہ باتیں سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ 2 آیات کا تضاد بھی آپ کے سامنے رکھا گیا اور ان کا حل بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، قرآن چھوڑنا چاہتے ہیں یا پکڑنا۔